हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। इससे पिछली वीडियो में हमने देखा था समानता का अधिकार, यानी अनुच्छेद 14 से 18 तक हमने पढ़ा था। और हमने देखा था कि मौलिक अधिकार किसे कहते हैं, ठीक है, और मौलिक अधिकार कितने प्रकार के होते हैं। तो उन्हीं प्रकार में से आज हमारा दूसरा प्रकार है, यानी स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक। तो देखो, इसमें हम पहले देखेंगे कि अनुच्छेद 19 में हमें क्या दिया है। अनुच्छेद 19 में हमें कुल 7 अधिकार दिए गए थे पहले, परंतु एक अधिकार को हमारे काट दिया गया है, इसलिए अब 6 अधिकार बचे हैं। तो वो 6 अधिकार हैं, उनको हम पढ़ते हैं बारी बारी से। तो पहला है बोलने की स्वतंत्रता। मतलब अगर आपकी गलती नहीं है और आपके साथ कुछ गलत हुआ है या आपके साथ कोई कुछ गलत कर रहा है, आपको गलत लगता है, तो आप वो नेता हो, चाहे राष्ट्रपति हो, पुलिस हो, चाहे अधिकारी हो, कोई भी हो, आप उसके सामने और उसको जो बोलना चाहें आप बोल सकते हैं, ठीक है। परंतु आपकी गलती नहीं होनी चाहिए उसमें, ठीक है। और बिना कसूर के आप किसी को कुछ बोल नहीं सकते, मतलब बोलने की स्वतंत्रता है आपको, ठीक है। अपना अधिकार मांगने की स्वतंत्रता है। दूसरा है इसमें सभा बनाने की स्वतंत्रता। अगर आप अच्छा बोलते हो तो आपका लोग आपका साथ देंगे, तो आप लोगों के सहयोग से सभा बना सकते हो, ठीक है। और तीसरा है इसमें संगठन बनाने की स्वतंत्रता। अगर आपका लोग ज़्यादा साथ दे रहे हैं और आप ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप संगठन बना के उसको काम को पूरा कर सकते हो, ठीक है। चौथा है देश में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता। पूरे देश में आप किसी भी हिस्से में कहीं भी जा सकते हो, कहीं भी घूम सकते हो, ठीक है। ये हमें चौथा अधिकार में बताया गया है। पाँचवें में हमें दिया है किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। मतलब आप भारत के किसी भी क्षेत्र में, किसी भी राज्य में, किसी भी स्थान पर बस सकते हो, मतलब वहाँ पे रह सकते हो, ठीक है। इसकी आपको पूरी स्वतंत्रता है। और छठा था हमारा संपत्ति का अधिकार, ठीक है, इसको काट दिया गया है। और सातवां है हमारा व्यापार करने की स्वतंत्रता। मतलब आप जहाँ रहोगे तो आपको कुछ करने की तो ज़रूरत होगी, आप कुछ तो करोगे, ठीक है। तो आपको व्यापार करने की भी पूरी स्वतंत्रता है, कोई रोक नहीं सकता आपको व्यापार करने से। अब देखो, ये संपत्ति का अधिकार है, इसे क्यों हटा दिया गया स्वतंत्रता के अधिकार से और मौलिक अधिकार से। हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कानूनी अधिकार में आपके अधिकार सरकार छीन सकती है, परंतु मौलिक अधिकार में आपका कोई अधिकार छीन नहीं सकता। ना ही सरकार छीन सकती है और ना ही कोई जनता छीन सकती है और ना ही कोई लोग छीन सकता है, ठीक है। तो ये जो संपत्ति का अधिकार था, ये पहले मौलिक अधिकार में था, ठीक है। तो मौलिक अधिकार में था, तो जैसे मान लो सरकार को कोई भी ट्रेन की पटरी बिछानी है, तो सरकार ट्रेन की पटरी बिछा रही है और पटरी बिछाते बिछाते रास्ते में किसी का घर आ गया, ठीक है, तो उससे वो ज़मीन मांगी जा रही है, तो पर वो ज़मीन देने के लिए राज़ी नहीं है। तो सरकार क्या बोलेगी उसको कि ये ज़मीन मुझे दे दे, तो वो बोलेगा मुझे ये मेरे दादा परदादे की ज़मीन है, यानी मेरे पूर्वजों की संपत्ति है, मैं इसे नहीं दूंगा, ठीक है। तो सरकार वहाँ पे कुछ नहीं कर सकती। इसलिए क्या किया गया, ये संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार में रख दिया गया। मतलब मौलिक अधिकार से हटा दिया गया और कानूनी अधिकार में रख दिया गया। अब अगर किसी की ज़मीन ट्रेन की पटरी या सरकारी कामकाज के बीच में आती है, तो वो मांगेगा सरकार उससे। अगर सरकार के मांगने पर वो ज़मीन या संपत्ति नहीं देता है, राज़ी नहीं होता देने के लिए, तो उसे छीनी भी जा सकती है, ठीक है। इसलिए संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, ठीक है। तो अनुच्छेद 19 में हमें ये 6 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। अब अनुच्छेद 20 में बोला है दोष सिद्ध में संरक्षण। मतलब अगर किसी व्यक्ति पर कोई एफआईआर दर्ज कर देता है, ठीक है, तो एफआईआर दर्ज करने से वो व्यक्ति अपराधी साबित नहीं होता, ठीक है, जब तक उसको कोर्ट सज़ा नहीं सुनाती। मतलब कोर्ट उसे जब तक अपराधी सिद्ध नहीं करता, तब तक वो अपराधी नहीं माना जाता है। ये हमें अनुच्छेद 20 में बताया गया है। अब देखो, अनुच्छेद 20 में हमें 3 तरह के अधिकार दिए गए हैं। पहले में बोला हमें एक अपराध की एक ही सज़ा होती है। जैसे मान लो आपने कोई अपराध किया, ठीक है, आपने कोई अपराध किया और आपको उस अपराध की सज़ा मिल गई, यानी उस अपराध की सज़ा दे दी गई, ठीक है। और फिर उस अपराध की सज़ा पाने के बाद आप विदेश चले जाते हो, ठीक है, और विदेश से फिर आप वापस आते हो कुछ दिनों में या कुछ सालों में या कुछ महीनों में। तो अगर आपको दोबारा कोई पुलिस या सरकार देखेगी, तो आपको वो सज़ा, उस अपराध की सज़ा दोबारा नहीं दे सकती, ठीक है। मतलब अगर आपने अपराध एक बार किया है तो आपको सज़ा भी एक बार ही मिलेगी, ठीक है, बार बार या 2-3 बार नहीं मिल सकती, एक ही बार सज़ा मिलेगी। ये बोला है हमें अनुच्छेद 20 में। दूसरा में बोला है अपराध करते समय जो कानून था उसी के तहत सज़ा। जैसे मान लो कि आपने कोई अपराध किया, ठीक है, तो आपने जब अपराध किया तब कोई ना कोई कानून होगा,
तो उसी कानून के तहत आपको सज़ा मिलेगी। ठीक है, मतलब अगर बाद में मतलब आपको मुकदमा लड़ने में 1-2 साल या कुछ महीने लग सकते हैं, तो उसके दौरान अगर दूसरा कोई नया कानून निकला तो उस नए कानून से आपको सज़ा नहीं मिलेगी। ठीक है, या ये जो कानून वर्तमान में है, इससे पहले जो कानून था उससे आपको सज़ा नहीं मिलेगी। ठीक है, आपने जब अपराध किया है और उस समय जो कानून है उसी कानून के तहत आपको सज़ा मिलेगी। ये हमें बोला है दूसरे अधिकार में। तीसरे में बोला है खुद के खिलाफ़ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ठीक है, मतलब पुलिस आपको खुद के खिलाफ़ गवाही देने के लिए बाध्य है यानी मजबूर नहीं कर सकती। ठीक है, कोई भी आपको खुद के खिलाफ़ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं कर सकता, ये हमें बोला है तीसरे में। तो ये था हमारा अनुच्छेद 20 दोष सिद्ध में संरक्षण। अब आगे हमें बोला है अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। दैहिक मतलब देह यानी शरीर। ठीक है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता मतलब कि सभी व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है, कोई उससे उसका जीवन नहीं छीन सकता। यहाँ तक कि आप भी अपना जीवन नहीं छीन सकते। जैसे मान लो कि आप आत्महत्या करना चाहते हो और आत्महत्या करके अगर आपकी मृत्यु हो गई तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, अगर आपने आत्महत्या की और उस आत्महत्या की घटना के दौरान आप किसी तरह बच गए तो आपको उस आत्महत्या करने की सज़ा मिलेगी। मतलब आप अपनी जान खुद भी नहीं ले सकते और आपकी जान कोई और भी नहीं ले सकता। ये बोलता है अनुच्छेद 21। इसमें हमें कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं? आत्महत्या। ठीक है, आत्महत्या आप नहीं कर सकते। ठीक है, या कोई भी नहीं कर सकता। पर्यावरण को आप प्रदूषित नहीं कर सकते। अगर आप पर्यावरण को प्रदूषित करते पकड़े गए तो आपको सज़ा हो सकती है। और स्वास्थ्य, आपके स्वास्थ्य का ख्याल सरकार रखेगी। आपने देखा होगा कि सरकारी अस्पतालों में बच्चों को पोलियो और खसरे का इंजेक्शन लगाया जाता है। ठीक है, ये सब क्यों लगाया जाता है? ताकि आपके बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा रहे। अगला है निजता का अधिकार। ठीक है, इसमें हम कुछ छुपाना चाहते हैं, अगर मतलब अपनी प्राइवेट बातें अगर कुछ छुपाना चाहते हैं तो उसको हम छुपा सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम सामने वाले को वो अपनी पर्सनल बातें ज़रूर बताएं। ठीक है, ये हमें बोला है अनुच्छेद 21 में। तो अनुच्छेद 21 में हमें ये सब अधिकार प्राप्त हैं। आप आत्महत्या नहीं कर सकते, आपकी जान कोई नहीं ले सकता और आप भी किसी की जान नहीं ले सकते। तो आपने देखा अनुच्छेद 21। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 21A। अनुच्छेद 21A क्या है? अनुच्छेद 21A में बोला है शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 21A को बाद में जोड़ा गया था। ठीक है, ये संविधान बनने के दौरान अस्तित्व में नहीं था, इसे बाद में जोड़ा गया शिक्षा का अधिकार। इसे 86वें संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य है। ठीक है, मतलब अनुच्छेद 21A में बोला है कि 6 से 14 वर्ष तक के जितने भी बच्चे हैं उनको फ्री में शिक्षा मिलेगी। ठीक है, और उनको भोजन भी मिलता है। ठीक है, स्कूलों में आपने देखा होगा कि भोजन भी मिलता है और शिक्षा भी मिलती है, आपको शिक्षा के पैसे नहीं लगते हैं। और जो 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनको भी आपने देखा होगा आंगनबाड़ी में भोजन और उनको पढ़ाया जाता है थोड़ा बहुत। ठीक है, मतलब उनको बैठाना सिखाया जाता है, पढ़ाई के लिए तैयार किया जाता है, आप ये बोल सकते हो। ठीक है, तो अनुच्छेद 21A में हमें शिक्षा का अधिकार दिया गया है और ये एक संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, 2002 में इस संविधान संशोधन के अंतर्गत ये अधिकार शिक्षा का अधिकार बनाया गया था। अगला हमारा आखिरी है इसमें अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 में हमें बोला है गिरफ्तारी से संरक्षण। इसमें देखो 2 पॉइंट हैं। पहला है अपराध से पहले आपको गिरफ्तार किया जा सकता है, इसको हम बोलते हैं निवारक निरोध। दूसरा है अपराध के बाद, जिसे हम बोलते हैं दंडात्मक निरोध। तो देखो पहले हम समझते हैं अपराध से पहले यानी निवारक निरोध में क्या बोला है, हमें कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं। इसमें बोला है हमें कि किसी व्यक्ति को अपराध करने से पहले गिरफ्तार किया जा सकता है। ठीक है, गिरफ्तार किया जा सकता है। ऐसे में दंडकारी के समक्ष पेश किए बिना उसे 3 महीने जेल में रखने का अधिकार है। मतलब अगर आपको अपराध करने से पहले पकड़ लिया गया है तो आपको जज के सामने यानी कोर्ट में पेश करने की ज़रूरत नहीं है 24 घंटे के अंदर, और आपको 3 महीने तक जेल में रखा जा सकता है। ठीक है, इसमें ये बोला है निवारक निरोध में। और इसमें क्या बोला हमें दंडात्मक निरोध में, मतलब अगर आपने अपराध किया और उसके बाद में आपको पकड़ा गया, ठीक है, पुलिस आपको बाद में पकड़ के ले गई, तो इसमें बोला गया है हमें कि हिरासत में लेने का कारण। ठीक है,
अगर आपको अपराध करने के बाद पुलिस पकड़ के ले जाती है तो आप पुलिस क्यों पकड़ के ले जा रही है ये बात आप पुलिस से पूछ सकते हो। परंतु अगर आपने कोई बड़ा अपराध किया है तो पुलिस आपको इसका वारंट नहीं देगी, मतलब आपको नहीं बताएगी। और इसमें दंडात्मक निरोध में पुलिस को 24 घंटे के अंदर दंडकारी के समक्ष पेश करना होता है। ठीक है, मतलब अगर आपको पुलिस पकड़ के ले गई तो 24 घंटे के अंदर पुलिस आपको जज के सामने यानी कोर्ट में पेश करेगी। ठीक है, और तीसरा इसमें बोला है अपनी इच्छा से वकील रखने का अधिकार। ठीक है, आप अपनी इच्छा से वकील रख सकते हैं, अपनी इच्छा से किसी भी वकील की सलाह आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें बोला है अनुच्छेद 22 में। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक। ठीक है, इन अनुच्छेदों में हमें स्वतंत्रता के अधिकार को बताया गया है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हो, और इससे पहले जो वीडियो आई थी मतलब मौलिक अधिकार किसे कहते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन दोनों जगह मिल जाएगा। ठीक है, तो बस यही था आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लें। धन्यवाद।